ये भी वाक़े को शेख अब्बास खुमी मफातिल जिना का राइटर वाक़े को लिखता कि ये लिखता कि सीरिया से, गौर से सुनना, सीरिया से कारवान आ रहा था, कारवान, काफिला टूवर्ड्स मदीना। अल्लाह सीरिया और मदीने की ज़ियारत नसीब करे, अल्लाह सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमाए। कारवान आ रहा था। पुराने ज़माने में जब ये कारवान चलते थे तो दिन में ट्रैवल करते थे और रात में मगरिब के वक्त किसी सिटी में ठहर जाते थे। तो ये लोग आ रहे थे, उनको पता चला कि मगरिब का वक्त करीब है, तो कारवान टूवर्ड सिटी जा रहा था। वहीं पे एक शिया कब्रिस्तान था, मुसलमानों का शिया मैयतें थी वहाँ। तो इस काफिले में एक शख्स था, बहुत दीनदार आदमी। उसने कहा यार मैं सिटी में क्यों जाऊँ, आज थर्सडे नाइट है, चलो मैं यहीं पे ठहर जाता हूँ, कब्रिस्तान में नमाजें पढ़ लूँगा, अमाल कर लूँगा, रात में सोऊंगा, सुबह में कारवान को ज्वाइन कर लूँगा। कब्रिस्तान में सोना वैसे कोई वाजिब नहीं है। उसने कहा जो भी अमाल है मैं कब्रिस्तान में कर लूँगा, मरूमीन के लिए सब अपने शिया मोमिनीन है। वो रुक गया। हम तो जाते नहीं, वो तो रुकने की बात कर रहा था। हमारा जाना इसलिए कि पता चल जाए कब्रिस्तान तो हम इधर से जाते हैं, जबकि हुक्म क्या है। लेकिन आई एम सो प्राउड, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि आज जितने फोन्स और व्हाट्सएप पे आए, लोगों ने कहा कि हम ये थर्सडे गए और जाकर हमने यासीन भी पढ़ी, सूरह सफ़ात भी पढ़ी, ज़ियारत आशूरा भी पढ़ी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। ये सिर्फ ये नहीं कि इसी थर्सडे जाना, आप एवरी थर्सडे जाओ, जाके पढ़ो, उसके बाद देखो कि तुम्हारी डेस्टिनी बदलती कैसे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस। तुम एक महीने में तुम अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे, एक महीने में तुम देखेंगे तुम्हारे रास्ते कैसे खुल रहे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल का जुमला है, अगर किसी के माँ बाप मर जाए तो कहा कि उनकी ग्रेव पे जाके हाथ रख के दुआ करो और अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करता। अल्लाह का रसूल बोल रहा कि माँ की लहद पे जाना, जब माँ की ग्रेव पे जाना तो माँ के पैरों की साइड पे बैठना, और जब बाप की ग्रेव पे जाना तो बाप के सर की साइड पे बैठना और दुआ करना। अल्लाह का रसूल कहता है कि हमारा वास्ता दो और हमारे और अपने माँ बाप का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। तो ये कहता है कि मैं ग्रेवयार्ड में, मेरा वक्त तेजी से निकल गया, सेमेट्री में मैं ठहरा, मैंने अमाल किए, जिंदगी में करने का फायदा, इसी पे मजलिस खत्म। मैंने देखा, रात में अमाल किया, आधी रात के बाद मैं सो गया। उसको कब्रिस्तान में भी नींद आई। जिसका कॉन्शियस क्लियर होता वो हर जगह सोता नहीं, कब्रिस्तान में सो गया। जब सोया तो ख्वाब में देखा कि पूरा सेमेट्री ओपन है, हर ग्रेव ऐसा ओपन है, और हर ग्रेव में का जो साहिब ग्रेव है, मुर्दा जो है वो बाहर है, कफन पहना हुआ है, और पूरे कब्रिस्तान में घूम रहे, पूरे मुर्दे घूम रहे। अब घबराओ मत, कब्रिस्तान जाने से मैं एक बात बोल रहा, घूम रहे, और एक जगह काफ़ी फ्लावर्स पड़े हुए। वो लोग जाते हैं, एक फ्लावर को उठाते हैं, ढूंढते हैं फ्लावर्स को, उनके नाम का अगर कोई फ्लावर है तो वो लेते हैं, कफन में ऐसा रखते हैं, खुश खुश वापस आते हैं। ये घबरा गया कि ये हो रहा क्या। ये एक सामने से जो इंसान जा रहा था उसको रोक के कहने लगा, भाई क्या कर रहे तुम लोग। तो उसने ऐसा देखा, आगे बढ़ गया। ये कहता है कि मैं पूरे कब्रिस्तान में चल रहा था, मैं कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। जिसके को फ्लावर मिलता, शेख अब्बास इस वाक़े को लिखते, कहता है कि जिसको फ्लावर मिल रहा था वो बड़ा खुश हो रहा था, जिसको फ्लावर नहीं मिल रहा था वो बड़ा अफसोस में था। कहता है कि उसके फौरन बाद मैंने देखा कि एक ग्रेव में एक आदमी खड़ा हुआ है, एक मुर्दा खड़ा हुआ है, वो पूरे कब्रिस्तान को ऐसे देख रहा है, वो जाके तलाश नहीं कर रहा। तो इसने इससे पूछा कि भाई ये बताओ कि ये हो रहा क्या। तो कहा, यू डोंट नो आज थर्सडे। जितने मरहूमीन के लिए तोहफे भेजे गए वो सारे पहुंच गए, और जिनके रिश्तेदारों ने उनको ईसाले सवाब किया वो ईसाले सवाब लेकर वो जाएंगे, उनकी खबर का अजाब खत्म हो रहा, और जिनके रिश्तेदारों ने, औलाद ने जिनको भुला दिया वो अफसोस से बैठे हुए। तो इसने पूछा कि ये फ्लावर्स क्या, तो कहा ये रहमत के फूल हैं, एक एक मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह की रहमत है। तो इसने पूछा, ये जो ख्वाब देख रहा था कि क्यों आपको जरूरत नहीं है। इसने कहा, मुझे आके देखो मेरी खबर में। कहता है अब जो मैंने देखा इसकी खबर पूरे फ्लावर से भरी हुई है, भरी हुई फूलों से। इसने पूछा, ये इतने आपके पास कहां से आ गए। तो कहा, मेरे बेटे से पूछो जाके।
बस ये कहा, ख्वाब से बेदार हुआ। ये सुबह हुई, एड्रेस पे गया, सामने जो बस्ती थी, जाके नॉक किया। शेख अब्बास लिखते कि एक लड़का बाहर आया, जो ख्वाब में मैंने जिसका चेहरा देखा था उसका चेहरा और इसका चेहरा मिलता हुआ है। मैंने इससे पूछा इसके बेटे से कि तुम्हारा बाप जिंदा है? उसने कहा नहीं, मेरा बाप मर गया। कहा तुम कौन हो? तो कहा मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। कहा तुम्हारे बाप को दफन कहाँ किया? कहा वो कब्रिस्तान में दफन किया। कहाँ किया? तो जो बताया वो वही खबर थी। इसने पूरा ख्वाब बताया इसको। कहा तेरे बाप का ये स्टेटस है वहां पे। वो बेटा हैरत में पड़ गया। कहा अच्छा, बाप को इतना मिला? बाप ने कहा बेटे से पूछो। उसने पूछा किया क्या तुम्हारे बाप ने? 5 चीजें बताई जिंदगी में। का पहली चीज बताई कि जिक्र हुसैन, मौला हुसैन का जिक्र में हमेशा खर्च करता था, आगे बढ़ता था। उसके बाद कहा कि हम बिजनेसमैन हैं, जो मेरा मेन घर था बाजार में, उसने इस घर को वक्फ कर दिया मस्जिद के लिए और दीनी मदरसे के लिए और जिक्र हुसैन के लिए। कहा ये वो काम उसको इतना पसंद है। इसने कहा मैं मरने के बाद मेरा कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सारा इन्वेस्टमेंट मेरा जमीन के ऊपर है, मरने के बाद मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी नमाज रोजा हज ज़कात पता नहीं एक्सेप्ट होती नहीं होती, कोई ऐसा मैं काम करके जाऊं दुनिया में कि जिससे मरने के बाद मुझे मेरा बेटा याद करे या ना याद करे, मेरी बेटी मुझे याद करे या ना करे, मैं कोई ऐसा काम करके जाऊं कि मरने के बाद मुझे वहां पे उसका फायदा पहुंचे। आप इंसाफ से बोलो दोस्तों, इंसाफ से बोलो। इतना बड़ा मजमा बिजनेस कम्युनिटी मेरे सामने बैठी हुई है, आप मुझे ये बोले कि हम जो भी प्लान कर रहे इस जमीन के ऊपर का प्लान करते ना, मुझे आज तक दुनिया में कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला जो बैठ के जो रियल एस्टेट का बिजनेस करता हो या कोई भी बिजनेस है, कोई मोमिन दुनिया में मुझे आज तक नहीं मिला कि जो बैठ के मुझे पूछे कि मौलाना मैंने यहाँ इतना इतना इन्वेस्ट किया, मैं चाहता हूं कि वहां पे भी कुछ इन्वेस्ट करूं। करते हो वो इन्वेस्ट? क्या इन्वेस्टमेंट है? क्या इन्वेस्टमेंट है हमारा? हम पूरी प्लानिंग इस दुनिया की कर रहे, इतने बंगले बनाओ, इतने फ्लैट्स बनाओ, इतने शेयर मार्केट में जाओ, इतना शेयर खरीदो, इतना फिक्स कराओ, ये वहां पे इतना परसेंटेज, वहां पे इतना परसेंटेज, बिटकॉइन में जाओ, सब मालूम है मुझे। हर जगह इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट आखिरत का क्या है? दाढ़ी हम मूंडे, बेपर्दा हमारी औरत जाए, गीबत हम करें, उसके बाद भी 1% डर नहीं है कि आज मैं मर जाऊं। और मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है वहां पे? सारा इन्वेस्टमेंट यहां करके बैठे हुए, इसका हिसाब देना है। वहां के इन्वेस्टमेंट का हिसाब नहीं है। अल्लाह ने कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है ऊपर, नाम नहीं पूछना, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ऊपर। अल्लाह ये कह रहा है कि कंपनी मेरी, लेबर मेरा, इंजीनियर्स मेरे, आर्किटेक्ट मेरा, माल तुम भेजना। वहां सीमेंट नहीं है, वहां मार्बल नहीं है, वहां ईंट ब्रिक्स नहीं है, जो भी भेजोगे मैं बनाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊंगा। भेजो तुम, घर मैं बना के दूंगा, बड़े बड़े पैलेसेस बनाऊंगा, हर चीज मैं दूंगा, लेकिन भेजना तुम्हारा काम है। तो आज हम क्या भेज रहे? व्हाट आर वी सेंडिंग? गफलत में बैठे हुए, कल मर जाओगे तो ये पूरी प्रॉपर्टी यहां रहेगी। पहला काम, 2 चीज देता, मजलिस खत्म होती है, 10 मिनट ज्यादा हो रहे, वीकेंड है, मैं क्या करूं, मेरी आखिरी मजलिस है। पहला जो काम करो ना, आजादारी के लिए काम करो। खुद नहीं कर सकते तो किसी और को, कोई कर रहा तो उसकी हेल्प करो। 5 दिन से आप यहां आ रहे, बेहतरीन आपको आजादारी हो रही, 2 आंसू निकल रहे, अलम की ताबूत की ज़ियारत हुई, जब यहां से जाना तो डोनेशन देके जाना, ये तुम्हारे आखिरत का इन्वेस्टमेंट है।
हो सकता जो तुम डोनेशन दे रहे ना, यही डोनेशन बीबी ज़हरा अगर कबूल कर ले तो तुम्हारा वहां पैलेस बन जाए। हुसैन किसी का रखते नहीं, याद रखो। हुसैन की बारगाह बहुत बड़ी है, खाली हाथ इस इमाम बारगाह से नहीं जाना। जो है देखे जाओ, फिर देखोगे हुसैन इब्न अली तुम्हारी लाज कैसे रखते। दोस्तों, करबला का वाक़या, करबला 40 हमारे सामने है कि मिलियंस बिलियंस की तादाद में लोग आ रहे, खा रहे और जा रहे। कैसा खा रहे? कोई सोच सकता कि वो बजट, हुसैन का बजट बिल्कुल अलग है यार। सारी दुनिया का बजट एक है, बड़े बड़े मुल्कों का बजट एक है, हुसैन का बजट है। क्या कोई बता सकता कि 40 में जो 17, 4, 5 दिन, 6 दिन जो करबला में खाना खिलाया जा रहा, उसका कितना बड़ा बजट है? कुछ नहीं मालूम ना। तो बुस्तान ज़हरा से कल मैंने कहा था कि मैं मिलियनर बनाऊंगा, शेयर दूंगा। यह हुसैन की कंपनी का शेयर खरीदते हुए वापस जाना। दुनिया के सारी बड़ी कंपनीज, एप्पल हो, रिलायंस हो, टाटा हो, जो जो शेयर कंपनीज है, वो सारे शेयर जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिसका शेयर्स को खरीद के हम ये समझते कि हम बहुत बड़े मिलियनर हो गए, ये कंपनी कभी क्रैश नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद रात में सोने से पहले टेलीफोन पे चेक करते कि मार्केट सही जा रही है या नहीं जा रही है। मैं वो शेयर बेच रहा कि जिसकी मार्केट कभी क्रैश नहीं होती। हुसैन की कंपनी कभी क्रैश नहीं होती। हुसैन की कंपनी का शेयर खरीदो और जाओ। हो सकता यही शेयर तुम कैश करवा लो अपनी खबर में, ये बोल सको कि मौला हुसैन मैंने आपकी मां की मजलिस की थी। खाली हाथ नहीं जाना। और एक चीज याद रखो, 1 पाउंड 2 पाउंड का शेयर मत खरीदो यार। 1 पाउंड 2 पाउंड की वैल्यू फिर 1 ही पाउंड मिलेगी। जितना ज्यादा दे के खरीदोगे उतना तुम्हारे लिए चीज है। और इसलिए कि ये शुक्र करो कि आजादारी हो रही, आजादारी में अगर शरीक हो जाए। छठे इमाम बोलते कि हर चीज का हिसाब है। हज पे जाओ तो 70 गुना, माँ बाप की खिदमत करे तो 70 गुना, लेकिन अगर मेरे जद की आजादारी में खर्च करोगे तो 70 टाइम्स नहीं दूंगा, गैर हिसाब अता करूंगा। पैसे का मामला बहुत रिलैक्स होकर सुन रहे ना, कि देना पड़ेगा ना, धीरे शुक्र अदा करो। से थैंक यू टू इमाम कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। लंदन में हजारों शिया है, लेकिन सब तो यहां नहीं है, सब तो यहां नहीं है। जितने हैं उनको मौका मिल गया। यही तुम्हारा फायदा है, जो फर्श अज़ा पे आया उसका फायदा। तो पूरे ये वाक़े से कंक्लूजन क्या है? जो करना है अपनी लाइफ में करो। डोंट वेट फॉर टुमारो, टुमारो नेवर कम्स, नेवर कम्स। डोंट वेट फॉर टुमारो, जो करना है यही करो। और इसी फर्श पे बैठकर, मेरी आखिरी जुमले के फर्श पे बैठ के दुआ करो कि बीबी ज़हरा हमको ये साल 2018 पीसफुल तरीके से हम गुजारे, और पीसफुल तरीके से हेल्थी वेल्थी गुजारे। जितने हमारे गुनाह वो माफ करो, जितने हमारे ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में उसका माफ करो। अगर ये साल कोई बीमारी आने वाली है तो बीबी ज़हरा इस फर्श अज़ा का वास्ता, इस मातम और मजलिस का वास्ता, आप हमारे बीमारियों से नजात दो, और जितने बीमार उनको शिफा दो, और जितने मरहूमीन है। अगर मेरी लाइफ सिर्फ ये साल की है तो बीबी ज़हरा गिव मी चांस कि मुझे लाइफ मेरी बढ़ा दो, इसलिए कि आप बढ़ाएंगी तो मैं हुसैन की आज़ादारी कर सकूंगी, मैं दीन की खिदमत कर सकूंगा, मैं इस्लाम की मदद करूंगा। इस तरह से दुआ करके इस फर्श अज़ा से उठो कि आइंदा साल तक तुम्हारी पूरी लाइफ की जामिन फातिमा बन जाए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।